हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। जाकर नाम सुनत शुभ होई, अमोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिसका नाम सुनने से सारे जगत का कल्याण होता है, ऐसे प्रभु श्री राम के चरणों में बारंबार प्रणाम है। यह कथा वहाँ से प्रारंभ होती है जब भरत भैया प्रभु श्री राम को मनाने के लिए जंगल में जाते हैं और उससे पहले गुरुवर से कहते हैं कि गुरुवर, मैं इतना भागा हूँ कि केवल राज करने के लिए मेरा नाम आने पर ही पिताजी नहीं रहे, भैया हमारे जंगल में चले गए। सोच लीजिए कि बिना भैया के रहे मैं इस राज्य को संभाल नहीं सकता हूँ, यहाँ राज नहीं कर सकता हूँ। चलिए गुरुवर, हम सुबह ही उठ करके चलते हैं और भैया को मना करके ले आते हैं। भैया को मनाने के लिए रथ तो सब तैयार हुए और सब लोग निकल रहे हैं, लेकिन भरत जी वहाँ पर कहते हैं कि भैया हमारे जंगल में कष्ट को सह रहे हैं, इसलिए मैं उनको मनाने के लिए पैदल जाऊँगा। मैं इतना कष्ट उनके लिए उठा लूँगा और पैदल जाऊँगा। तब वो पैदल जाते हैं भैया को मनाने के लिए। भैया कौन? प्रभु श्री राम। जय श्री। ऐसा लग रहा था कि हम लोग भी मिथिला में पहुंच चुके हैं। क्या आनंद की वर्षा हुई। विवाह के बाद मां जानकी मैया के साथ भगवान बारातियों को लेकर के और श्रीधाम अयोध्या पहुंचे हैं, ठीक ना। शुभ मुहूर्त देख करके कल कंगन छुड़ाया गया। यहाँ की परंपरा मुझे नहीं पता, परंतु हमारे यहाँ विवाह के पहले हाथ में एक कलावा बांध दिया जाता है। यहाँ भी होता है, बेटा और बिटिया को दोनों को उनके घर में ही बांध दिया जाता है। उनको कंकण कहा जाता है, कलावा। फिर विवाह के बाद उसको मुहूर्त देख करके उसको खोला जाता है और फिर जितने ग्राम देवता हैं, स्थान देवता हैं, बेटा बहू को ले जाकर के वहां दर्शन करा के आशीर्वाद दिलाया जाता है। ये परंपरा यहाँ है तो यहाँ भी है। चारों माताओं के साथ प्रभु भाइयों को लेकर के अयोध्या आए। शुभ मुहूर्त देख करके कल कंकन छुड़ाया गया। श्री विश्वामित्र जी बारात आने के बाद श्रीधाम अयोध्या में 1 सप्ताह रहे और उसके बाद दशरथ जी महाराज से कहे, महाराज बहुत हो गया, अब मुझे विदा करिए। और जैसे विदा मांगा, आप यहां दर्शन करिए। मांगत विदा राव अनुराग के साथ विश्वामित्र जी विदा मांगे तो महाराज भाव से परिपूर्ण होकर पूरे परिवार को लेकर सुतन समेत ठाढ़ भय पूरे परिवार को लेकर श्री दशरथ जी महाराज विश्वामित्र जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। और आप उस दृश्य की कल्पना करिए। और केवल खड़े नहीं भय, महाराज बोल रहे हैं। ये अमृत है, ये जो बोल रहे हैं ये अद्भुत है वाक्य। दशरथ जी क्या बोले? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। क्या बोले? अरे नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी।
चक्रवर्ती जी कहते हैं हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से, हे मुनिवर, हे नाथ, आज दशरथ के जीवन में जितनी संपत्ति है ये सब आपके कृपा प्रसादी का परिणाम है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हम तो सेवक हैं समेत सुत नारी। अब यहां पर एक बात समझने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन की असली संपत्ति क्या है। क्या जब तक विश्वामित्र जी नहीं मिले थे उसके पहले दशरथ जी के पास संपत्ति नहीं थी ना? तो ये क्यों कह रहे हैं कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी। किसी भी मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है कि उसके पास धन हो चाहे ना हो, यदि उसके हृदय में आनंद परिपूर्ण बना हुआ है, उससे धनवान दूसरा कोई नहीं हो सकता। यदि हमारे, देखिए, अभाव में भी, इसको ठीक से समझिएगा, अभाव में भी यदि आनंद में रहने का स्वभाव बना हुआ है तो हमसे बड़ा धनवान संसार में कोई नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ी पूंजी है। तो चारों बहुओं के आने के बाद महाराज को जो आनंद प्राप्त हुआ है वो आनंद अकल्पनीय है, अव्याख्य है। चक्रवर्ती जी सोच रहे हैं कि एक वो दिन था जब ये राम को मांगने आए थे तो मैंने मना कर दिया था, स्पष्ट मना कर दिया था कि नहीं दूंगा। अरे मैंने एक बार भी नहीं सोचा, जिस यज्ञ नारायण के कृपा से मुझे राम प्राप्त हुए हैं, विश्वामित्र जी उन्हीं यज्ञ की रक्षा के लिए मांग रहे थे, लेकिन उसके बाद भी मैंने मना कर दिया। गुरुदेव के कहने पर यदि उस दिन मैं राम जी को न दिया होता तो आज दशरथ के जीवन में ये सौभाग्य कहां से उपलब्ध हो पाता। इसलिए कहते हैं ये जो संपत्ति मुझे बहुओं के रूप में प्राप्त हुई है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये सारी संपत्ति आपकी कृपा प्रसादी है। आगे सुनिए, कहते मुनिवर, मैं अपने जीवन के चौथेपन में आ गया हूं। चौथापन समझते हैं ना? क्या? हाँ, बुढ़ापे में चौथेपन में आ गया, मतलब चलते चली का बेला है। क्या पता आप चले जाएं और आपके जाने के बाद मैं इस संसार में रहूं कि न रहूं, अब ये पता नहीं है मुझे। अब तो चलती चली का बेला है। आपसे एक प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे आप? विश्वामित्र जी ने कहा, जो आप कहिए कहिए महाराज, क्या कहना है? महाराज बोले, जैसी कृपा आपने इस बार की है हमारे परिवार पर, जब ये दशरथ इस संसार में न रहे तो उसके बाद भी करब सदा लड़कन पर छोहू, करब सदा लड़कन पर छोहू, और जब तक मैं जीवित हूं दर्शन देत रहब मुनि मोह। जब मैं ये धरती पर न रहूं तो जैसी करुणा कृपा इस बार आपने की, मेरे बच्चों पर सदा ये कृपा दृष्टि बना के रखिएगा अपनी। और जब तक मैं जीवित हूं यदा कदा आकर मुझे भी दर्शन देते रहिएगा, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। ये प्रसंग कहता है कि किसी संत के पास जाइए तो ये ना पूछिए कि व्यापार बनेगा कि नहीं बनेगा, ये ना पूछिए कि लड़का पास होगा कि नहीं होगा। यदि कुछ मांगना है तो एक वाक्य कहा करिए कि अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर बना के रखिएगा प्रभु। क्यों? संत की कृपा जहां पर रहती है वहां अनंत की कृपा दिन रात बरसती रहती है। इसलिए राम जी कहते प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा।
महाराज कहते हैं अपनी करुणा की छाया मेरे परिवार पर बना के रखिएगा। इतना कह के असक हिराऊ सहित सुत रानी परे चरण मुख आवन बानी। बच्चों के साथ और रानियों के साथ महाराज विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणिपात हो जाते हैं, आशीर्वाद देकर अनेक प्रकार से, और विश्वामित्र जी विदा लेकर के जाते हैं। यहां पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बाल कांड की कथा पूर्ण करते हैं और कहते हैं कि राम जी का चरित्र तो समुद्र जैसा है, अपार है, अगाध है, अथाह है। कौन ऐसा कवि हो गया है जो इस सागर को गा करके पार कर जाए? मैं भगवान के चरित्र रूपी सागर को पार करने के लिए कथा नहीं गा रहा हूं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं केवल और केवल अपनी जिह्वा को पवित्र करने के लिए कथा गा रहा हूं, भगवान के चरित्र का पार नहीं है कहीं। निज गिरा पावन कर निकारन राम जश तुलसी कहो, रघुबीर चरित अपार बारिधि पार कभी कौने नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी के जन्म की कथा, भगवान के नामकरण संस्कार की कथा, चूड़ाकरण संस्कार की कथा, यज्ञोपवीत संस्कार की कथा, विवाह मंगल परिणयोत्सव की कथा, इन सभी मांगलिक संस्कारों की कथाओं को जो नर नारी कहेगा अथवा गाएगा अथवा सुनेगा, क्या होगा? श्री सीताराम जी की कृपा से उस जीव को जीवन में सर्वकाल मंगल ही मंगल प्राप्त होता रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब इसके बाद की कथा श्री अयोध्या कांड में प्रवेश करती है। किस कांड में? अयोध्या कांड में। अयोध्या कांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 3 श्लोक लिखे हैं। पहले श्लोक में भूत भावन भगवान शिव को वंदन किया। यश्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगामस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्यो रसी व्यालराग सोयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम्। पहले श्लोक में भगवान शंकर को वंदन किया। राम कथा चल रही है, शंकर जी का वंदन क्यों हो रहा है? अरे पहले तो ही गया बाल कांड के प्रारंभ में, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, फिर कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणो। जब बाल कांड के प्रारंभ में 2-2 श्लोक में वर्णन हो चुका है, वंदन हो चुका है, तो अयोध्या कांड के प्रारंभ में फिर क्यों कर डाले? ये समझने का विषय है। देखिए, जिस प्रकार के व्यक्ति का हम चिंतन करते हैं, उस व्यक्ति का भाव स्वभाव हमारे व्यवहार में दिखाई देने लगता है। आप इसको करके देखिएगा। 1 साल साधु का चिंतन करिए, आपके व्यवहार में साधुता दिखने लगेगी। 1 साल दुष्ट का यदि आप चिंतन करेंगे तो उसका व्यवहार आपके व्यवहार में दिखाई देने लगेगा। भगवान शंकर को क्यों स्मरण किया अयोध्या कांड के प्रारंभ में? अयोध्या कांड को मनुष्य के जीवन की युवा अवस्था बताया गया है। कौन सी अवस्था बताया गया है? हम लोग जब छोटे थे ना, पढ़ते थे, तो मन में होता था कि कब बड़े हो जाएं। अब बड़े हुए हैं तब पता चला है कि वही बहुत बढ़िया था, बचपन वाला समय। इतना जंजाल है जवानी में, गृह कार्य नाना जंजाला। अब छोटा मोटा नहीं है। बाबा कहते ते अति दुर्गम शैल विशाला, विशाल पर्वत जैसा ये गृह कार्य जंजाल है। अब इस जंजाल में रहते हुए भगवान का भजन कैसे बने, ये विवेक है। कई लोग कहते हैं कि हम छोड़ करके भजन करेंगे। छोड़ने से छूटने वाला है कि छोड़ पाइएगा? जहां जाइएगा वहीं पाइएगा।
एक ढूंढिएगा 1000 मिलेगा, नहीं ढूंढिएगा तो भी 2-4 मिलेगा। कहां जाइएगा? है? बात थोड़ी कड़वी है, बोलूं? नहीं, रहने दीजिए, बुरी लग जाएगी किसी को। बोले 5 कमरे का घर छोड़ के चले हैं, 100 कमरे का आश्रम बना रहे हैं, कि छोड़ रहे हैं कि पकड़ रहे हैं? आप कभी सोचिएगा। इसका अर्थ है माई बाप अपने छोड़ने से छूटने वाला नहीं है। अपने छोड़ने से छूटने वाला नहीं है। और आप ये सोचेंगे कि छोड़ छाड़ के आराम हो जाएगा तब भजन करेंगे, तब बिल्कुल नहीं हो पाएगा। एक राजा थे, राजा के घोड़े पर बैठकर सवारी करने, शिकार करने निकले। शिकार करते करते राजा के घोड़े को प्यास लग गई। क्या लग गई? राजा ढूंढने लगा पानी कहां मिलेगा। एक जगह किसान भाई खेत में पानी डाल रहे थे। तो पहले ये पंप तो होता नहीं था, सबमर्सिबल। तो रहट देखे आप लोग? रहट गोल गोल वाला, वो गोल गोल घूमता रहता और पानी निकलता रहता। तो जैसे एक बार घूमता है, खट से आवाज निकलती है उसमें से। क्या जी? राजा घोड़े पर बैठा गया किसान के पास, कहा किसान मेरे घोड़े को प्यास लगी है, पानी पीना है। किसान कहा सरकार पानी पर किसका अधिकार है, घोड़े को कहिए पानी पी ले। अब राजा इशारा करता है, घोड़ा पानी पीने जाता है, तब तक वो रहट घूमता है। खट की जैसे आवाज आती है, राजा का घोड़ा बिदुक जाता है। फिर पीने जाए, फिर खट बजे। राजा बोला किसान से कि किसान ये खटखट की आवाज बंद करो, घोड़ा पानी नहीं पी रहा है। किसान ने हाथ जोड़कर कहा सरकार खटखट बंद होगा तो पानी भी बंद हो जाएगा। यदि आपके घोड़े को पानी पीना है तो इसी खटखट में पानी पीना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। उसी प्रकार भजन करना है तो गृहस्थी के खटखट में रहते हुए भजन करना पड़ेगा, अलग से कुछ मिलने उलने वाला नहीं है। और ये धारणा तो बिल्कुल समाप्त कर दीजिए कि 60 साल के बाद करेंगे। देखिए आप लोग घूमते हैं पुणे में, चाहे कहीं भी घूमते, दीवार पर लिखा रहता है, सोसाइटी के बिल्डिंग के दीवार पर स्टिक नो बिल्स लिखा रहता है ना। इसका क्या मतलब है? यहां चिपकाना मना है। कहीं लिखा रहता है यहां थूकना मना है, यहां बैठना मना है, यहां बात करना मना है, लिखा रहता है ना। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, किसी दीवार पर यह नहीं मिलेगा कि यहां मरना मना है। कहीं नहीं मिलेगा। यू कांट डाई हियर। कहीं भी मरा जा सकता है साहब। इसलिए इस भ्रम से बाहर रहिए कि 60 के बाद करेंगे। अरे रहेंगे तब ना करेंगे। मानो तू है मुसाफिर और ये दुनिया है धर्मशाला। मानो तू है मुसाफिर और दुनिया है धर्मशाला। संसार क्या है सपना वो भी अजब निराला। संसार क्या है सपना वो भी अजब निराला। मानो तू है मुसाफिर दुनिया है धर्मशाला। मानो तू है मुसाफिर दुनिया है धर्मशाला। संसार क्या है सपना वो भी अजब निराला। संसार क्या है सपना वो भी अजब निराला। मानो तू है मुसाफिर।
ये रैन है बसेरा, है किराए का ये डेरा, इसमें